हेलो नमस्ते। अभी हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मेरी जुड़वालों विवाहित है। इसके 17 महत्वपूर्ण सुझाव यदि यह आप है। आप अपने जुड़वालों से मिल चुके हैं और जानते हैं कि यह व्यक्ति आपका एक हिस्सा है, जबकि आपको लगता है कि ब्रह्मांड चाहता है कि आप एक साथ रहे। आपकी जुड़वालों विवाहित है और आपके बच्चे भी हो सकते हैं। जब आपका आधा हिस्सा किसी और के साथ हो तो यह दिल तोड़ने वाला, निराशाजनक और भ्रमित करने वाला हो सकता है। सच तो यह है, जुड़वा लो यात्रा बाधाओं से भरी हुई है और उनमें से एक व्यक्ति से मिलना है जिसके साथ आप रहना चाहते हैं, लेकिन एक रोमांटिक संबंध स्थापित करना संभव नहीं है। यदि आपके जुड़वा लो विवाहित है तो आपको इससे सबसे अच्छे तरीके से निपटना होगा। अगर आपकी जोड़वालो शादीशुदा है तो क्या करें? अंत में 3D में मिलने से पहले एक या दोनों जुड़वा लपटों का विवाह होना कोई असामान्य बात नहीं है। हाँ, जुड़वा लपटें अन्य लोगों के साथ हो सकती है, प्यार में पड़ सकती है और अपनी जुड़वा आत्माओं से मिलने से पहले उनके कई रिश्ते हो सकते हैं। जुड़वा लपटें जीवन के किसी भी समय और किसी भी चरण में मिल सकती है। हो सकता है कि किसी पता ही नहीं चले कि वे आपकी तलाश कर रहे हैं, जब तक कि बहुत देर न हो जाए। जब आप इस तरह की जुड़वालो समस्या से जूझ रहे हो तो सावधान रहे ताकि किसी को चोट न लगे। शादीशुदा होने के नाते आपने जुड़वालो से कैसे निपटे? वे किसी और के साथ अपने जुड़वालो यात्रा के मंच पर हो सकता है, या शायद इसका मतलब है कि आप में से कोई भी अभी भी ट्विन फ्लेम मिलन के लिए तैयार नहीं है। तो नंबर 1, सुनिश्चित करें कि दूसरा व्यक्ति आपकी जुड़वालो है। अगर यह झूठी जुड़वालो है तो संग के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको 100% स्पष्ट होने की आवश्यकता है कि यह व्यक्ति आपकी सच्ची जुड़वालो है। एक गहन आत्मा संबंध महसूस करने के अलावा कई संकेत दिखाते हैं कि यह व्यक्ति आपके प्रामाणिक दर्पण आत्मा है। गहन पहचान, भावना और आकर्षण है। अलग होने पर भी एक दूसरे को महसूस करना, तत्काल बंधन और दिव्य संबंध है। यह समकालिकता के से मेरा है। आप एक दूसरे के पूरक है। आपकी मानसिक और सहज युक्त भावना बढ़ जाती है। आप चुंबकीय ऊर्जा साझा करते हैं, एक अजेय बल की तरह। वे दर्पण है जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। नंबर 2, अपने जुड़वालों से बात करें। यदि आप अपने जुड़वा से बात नहीं कर रहे हैं तो यह विषय आसान नहीं होगा, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन के साथ आप इस तरह से बातचीत करने में सहज होंगे। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि क्या आपकी जुड़वालो आपके जैसे कनेक्शन के लिए तैयार नहीं है। आपकी जुड़वालों को भी संदेह हो सकता है कि उन्हें जारी करने की आवश्यकता है। ईमानदार और दयालु होना याद रखें, क्योंकि आप ऐसा करते हैं ताकि दूसरे व्यक्ति को यह समझने में मदद मिल सके कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। और सुनिश्चित करें कि इससे पहले कि आप अपनी जुड़वालों के साथ सब कुछ कवर कर ले, किसी को भी इस बातचीत में न घसीटें। साथ ही अपनी जुड़वालों को तलाक लेने और अपने साथ रहने के लिए मनाने के बारे में सोचने की बजाय खुद को ऐसा करने से रोकें। याद रखें कि आपको अपनी जुड़वालों को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि ट्विन फ्लेम सोलमेट साझा करते हैं। ऐसा करने से आपका कनेक्शन केवल खराब होगा और उन्हें दूर ले जाएगा। यह मुश्किल पानी है, इसलिए इस पर अधिक दबाव न डालें। और अगर आपकी जुड़वालो अभी तैयार नहीं है तो प्रतीक्षा करने के लिए तैयार रहे। अपनी जुड़वा आत्मा को अपने जीवन में आकर्षित करने पर काम करना बेहतर है। एक वास्तविक
मानसिक पुष्टि प्राप्त करें। नंबर 4, खुद पर ध्यान दें। एक जुड़वा लोग विवाहित होती है तो इस अवसर को आत्म प्रेम पर ध्यान केंद्रित करके नेविगेट करना पड़ता है। उस बात के लिए खुद को स्वीकार करें और समझे, अपने लक्ष्य की दिशा में काम करें। आप क्या करना चाहते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करें। इसका मतलब अपने और यहाँ तक कि अपने जुड़वा बच्चे के लिए सबसे अच्छा काम करना, यह क्षमा करने और स्वयं का समर्थन करने के बारे में है। जैसे ही आप खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपनी जुड़वा लोगों को खुद पर भी काम करने के लिए जगह दे, प्रेम के प्रवाह को समर्थन दे और अपनी आत्माओं को ऊपर उठाए। क्योंकि जब आप अपना आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेंगे तो आपका जुड़वा ज्वाला मिलन एक जीवन बदलने वाला अनुभव बन जाएगा। जान ले कि यह जुड़वा आत्मा यात्रा अपनी आत्मा को याद रखने में मदद करेगी और आत्म प्रेम के मार्ग की ओर ले जाएगी। नंबर 5, ईर्ष्या को हावी न होने दे। यह जानकर जलन होना कि आपकी जुड़वा ज्वाला विवाहित है सामान्य है, लेकिन जुड़वा ज्वाला ईर्ष्या एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको दूर करने की ज़रूरत है। यह जानना कितना कठिन हो सकता है कि वे एक साथ हैं और आप चिंतित हैं कि आपकी जुड़वा लोग आपको पहले ही भूल चुकी है। जुड़वा ज्वाला की यात्रा कठिन है और यह जानना कि आपकी जुड़वा पहले से ही विवाहित है और अधिक जटिलता पैदा करती है जिसे आपको दूर करने की आवश्यकता है। यहाँ से क्या याद रखना है, आपकी जुड़वा लोग यात्रा आत्मविकास और सीखने की अवधि है। यह आपको अधिक समझदार और स्वीकार करना सिखाता है। यह आपको ईर्ष्या और निराशा की भावनाओं को संतुलित करने देता है। अपने और अपने जुड़वा के साथ धैर्य रखें और अपने जुड़वा लोग के साथी पर कभी कठोर मत बनो। नंबर 6, बहुत ज़्यादा चिंता करना बंद करो। यह जानकर कि आपके आत्मा का आधा हिस्सा किसी और के साथ है, आपको घबराहट हो सकती है। इस पर इस तरीके से विचार कर अपने इस जीवन काल में अन्य लोगों के साथ भी संबंध बनाए। हो सकता है कि वे लोग और आपके रिश्ते आपको कुछ सिखा रहे हो। एक जुड़वा लोग भी हमारे जीवन में हमें याद दिलाने के लिए आ सकती है कि हम कौन हैं और वे रहने के लिए नहीं। कभी कभी यह सबक होता है। हो सकता है यह मिलने और फिर से मिलने का समय न हो, क्योंकि आप दोनों को अभी भी खुद पर काम करने की ज़रूरत है और ज़्यादातर समय चीज़ें बदल सकती है। ट्विस्ट एंड टर्न्स कभी भी हो सकता है। उनकी शादी के बारे में बुरा मत मानना, क्योंकि जब आपकी जुड़वा लोग एक दुखी रिश्ते में होती है तो उसका अंत हो जाएगा। आप और आपकी जुड़वा लोग सही दिव्य समय पर एक दूसरे की ओर खींचे जाएंगे, लेकिन सब कुछ बस काम पर निर्भर करता है जो आप अपने लिए करते हैं। क्योंकि जब आप मिलन के लिए तैयार होंगे तो ब्रह्मांड इसे घटित करेगा। तो अगर आप अपने जुड़वा लोग की शादी से परेशान है तो भी ध्यान रखें कि आप आत्मा के दो हिस्से हैं। जैसा कि जुड़वा लपटें ज़्यादातर समय एक दूसरे के बारे में सोचती है, आपकी उपस्थिति आपकी जुड़वा लोग को यह महसूस कराने के लिए पर्याप्त है कि आपके अपने के लिए सबसे अच्छा क्या है। एक जुड़वा लोग होना जो शादीशुदा है समस्याग्रस्त हो सकता है, लेकिन यह मानसिक रूप से बिल्कुल भी विचलित नहीं होगा। वे टेक्स्ट, चैट, कॉल या वीडियो कॉल में आपकी मदद कर सकते हैं और इसकी लागत आपके विचार से बहुत कम है। नंबर 7, और दोषी भी महसूस न करें।
तथ्य यह है कि दूसरा व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा है। इसका मतलब है कि आपको वापस जाना चाहिए। हम जानते हैं कि शादी को सम्मान और महत्व देने की ज़रूरत है और आपकी जुड़वा आत्मा की शादी पहले मायने रखती है। आप यहाँ अपनी जुड़वा आत्मा की शादी को बर्बाद करने या उनके जीवन साथी को दर्द देने के लिए नहीं है। लेकिन बात यह है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन सामान्य कनेक्शन रिश्तों की तरह नहीं होता है। जुड़वा आत्मा का आध्यात्मिक बंधन अलग होता है। जुड़वा लोग यात्राएं और रिश्ते कानूनी अनुबंध से बंधे नहीं है। दिन के अंत में महसूस करें कि यह किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बनाने के बारे में नहीं है। यह आपकी आत्मा के दूसरे आधे हिस्से के साथ फिर से जुड़ने के बारे में है। अपने साथी को मौका दे। नंबर 8, आपकी जुड़वा लो विवाहित है। क्या होगा यदि आपके आत्मा साथी नहीं है? चलो सामना करते हैं। हम उन लोगों के साथ बहुत समय ऊर्जा बर्बाद कर सकते हैं जो अंततः हमारे साथ संगत नहीं है। अपने जीवन साथी को ढूंढना भी बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर सभी अनुमानों को दूर करने का कोई तरीका था? नंबर 9, अपनी जुड़वा लोग की शादी पर कभी भी अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। आपके द्वारा अनुभव किए जाने वाले सबसे आत्म नुकसानों में से एक आपकी जुड़ा लो उनके जीवन साथी और उनकी शादी के बारे में है। स्वाभाविक रूप से आप इन सभी के बारे में सोचेंगे, लेकिन इसके कारण अपनी ऊर्जा को गिरने न दें। जब आप उन पर ध्यान देंगे या वे क्या कर रहे हैं तो आपकी शक्ति और आंतरिक प्रकाश कम हो जाएगा। आपको अपनी यात्रा को नेविगेट करने में कठिनाई होगी। सब समझे कि आपकी जुड़ा लो आपको चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही है, इसलिए अपनी जुड़वा लो पर कोई चोट या दबाव न डालें। यह जानते हुए कि आपकी जुड़ा लो विवाहित है, इस समय दर्दनाक हो सकता है। यह लंबे समय तक मायने नहीं रखेगा। जब आप खुद पर और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप इन सब से आगे निकल सकते हैं। आखिर आपका खुद का रिश्ता बहुत मायने रखता है, इसलिए उस पर ध्यान केंद्रित न करें जब आप साथ नहीं है। आखिरकार जब जुड़वा लो अलगाव समाप्त हो गया है तो आपकी आत्माएं अपने अंतिम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एकजुट होगी। नंबर 10, इसमें से जीवन साथी को छोड़ दे। अपने जुड़वा लो मिलन के रास्ते में आने के लिए जीवन साथी को दोष देना आसान है, लेकिन इसे अपने दिमाग से निकाल दे। जब आप किसी को दोष देते हैं तो आप निराशा की नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा रहे होते हैं, जो केवल मिलन की पूरी प्रक्रिया को लंबा कर देगा। यह जितना निराशाजनक लगता है, याद रखें कि दूसरे व्यक्ति ने आपके खिलाफ ऐसा नहीं किया। अपनी जुड़वा लो या दूसरे व्यक्ति को दोष देने के जाल में पड़ने से बचें। इन बातों का ध्यान रखें। जीवन साथी को दोष न दें। जीवन साथी से संपर्क न करें। कभी किसी और को दोष मत देना। आप क्या कर सकते हैं कि उनकी शादी को सम्मान के साथ माना जाए। अपने जुड़वा के साथ धैर्य रखें। नंबर 11, जीवन में सभी महान चीज़ें प्रतीक्षा के लायक है, इसे याद रखें। ब्रह्मांड ने आपको और आपकी जुड़वा ज्योति को इस यात्रा पर रखा है ताकि आप दोनों एक साथ बढ़ सके, सीख सके और विकसित हो सके। जुड़वा लपटों को एक होना तय है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। उन कर्म पाठों को जाने और स्वीकार करें जो ब्रह्मांड आपको सिखा रहे हैं। इससे पहले कि आप कोशिश करें खुद को एक साथ रहने के लिए मजबूर करें, यह महत्वपूर्ण है। निराशा न करें क्योंकि इससे कुछ हल नहीं होगा, जबकि इस बात की संभावना है कि इस जीवन काल में आपकी जुड़वा लो जीवन साथी को छोड़ देगी। यह कुछ ऐसा है जिसे आप जबरदस्ती नहीं कर सकते,
इस मामले में आपके जोड़वालों के पास एक विकल्प है। अगर आप अपने जोड़वालों की शादी या तलाक के विचार के बारे में बात करते हैं तो इसे खुले तौर पर और प्यार से करें। इस तरह आप जानते हैं कि आप खड़े हैं और यह 3D में कैसे काम करेगा। नंबर 12, संकेतों के प्रति खुले रहे। ब्रह्मांड आपकी जोड़वा ज्वाला यात्रा के दौरान आपको संकेत देगा। इनमें से अधिकतर संकेत सूक्ष्म और स्पष्ट है कि आप इन्हें आसानी से पहचान लेंगे। आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि इन संकेतों का क्या मतलब है जब तक कि आप ध्यान न दें और इनका पालन न करें। हो सकता है कि वे अनिश्चित से जूझ रहे हैं। ये संकेत आपको अंतर्दृष्टि देने की आपको जोड़वालों क्या महसूस कराती है। जब जैसे ही आप टेलीपैथिक कनेक्शन साझा करते हैं हो आपके साथ जीवन के बारे में सोच रहे हो या अपने जीवन साथी को छोड़ने का फैसला कर रहे हो, इन संकेतों को अपने मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करें। अपने पुनर्मिलन के प्रति अधिक प्रभावित हुए बिना जो सही लगे उसका पालन करें। अपने जीवन का आनंद लें क्योंकि आप स्वीकार करते हैं कि आपकी जोड़वालों इस जीवन के अनुभव के दूसरी तरफ है। और भले ही आपकी आत्मा का आधा हिस्सा विवाहित है, यह महसूस करें कि आप स्वयं भी पूर्ण है। आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन हमेशा आपके आध्यात्मिक कनेक्शन का हिस्सा रहेगा। इस बहुतुल्य अनुभव को अपनाएं। भले ही आपकी जोड़वालों शादीशुदा हो, लेकिन इस स्थिति को अपने आप को हराने न दें। इस यात्रा को इस ऐसी यात्रा के रूप में देखें जो आपको और आपकी जोड़वालों के व्यक्तिगत विकास को लाभ पहुंचाती है। आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिनमें शामिल है चुनौतियों से पार पाने का तरीका जानना, सच्चे प्यार का मतलब समझना, बिना शर्त खुद से प्यार करना सीखना, अपने बारे में अच्छा महसूस करना, आप जो करना पसंद करते हैं उसका आनंद लेना, अपने मन और शरीर को पूर्ण सामंजस्य में रखते हुए। जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे तो आपकी जुड़वा आत्माएं भी इसे महसूस करेगी और यह आपकी कंपन आवृत्ति को उच्च कर देगा, आपको आपकी जुड़वालों के करीब लाएगा। और जब आपकी जुड़वालों में एक बेकार संबंध होता है तो आपकी जुड़वा आत्मा देखती है कि दर्द होता है और इसे ख़त्म कर देता है। जब ऐसा होता है तब आपकी जोड़वालों के साथ रहे जब तक कि आप एकजुट होने और एक रिश्ता शुरू करने के लिए तैयार न हो। नंबर 14, अपने उद्देश्य पर भरोसा रखें। आपकी यात्रा में कुछ भी गलत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अभी भी कुछ काम करना है। जान ले कि आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो आपकी जुड़वा आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। यह अधिक चेतना की ओर एक कदम है। अपनी आवृत्तियों को बढ़ाने के लिए, आपको जगाने और आपको अंतिम उपचार यात्रा के इस पथ पर लाने के लिए अधिकांश समय यह स्वयं को खोजने, स्वस्थ सीमाएं बनाने और अपने हृदय में सत्य को स्वीकार करने के बारे में होता है। जब आपकी जुड़वा किसी और के साथ हो तो इसका मतलब यह हो सकता है वे कनेक्शन के लिए तैयार नहीं है। उनके पास चंगा करने के लिए घाव और असुरक्षाएं हैं। वे इस समय सोलमेट कनेक्शन पसंद करते हैं, लेकिन कारण जो भी हो, इस समय को अपने ऊपर काम करने के लिए निकालें। अपने आप से प्यार और सम्मान करें और आपकी जुड़वा लो। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जुड़वा लो भी ऐसा ही करेगी। जान ले कि यह आपको प्यार में वापस लाने और आपको याद दिलाने के बारे में है। आप इससे कभी अलग नहीं हुए हैं। नंबर 15, ब्रह्मांड को नियंत्रित करने दें।
भाग्य के पहलू की तरह आप किसी भी तरह से उस रास्ते पर या संग को मजबूर नहीं कर सकते। समर्पण करना और ब्रह्मांड में अपना भरोसा रखना सबसे अच्छा है। ऐसा करना आपकी जुड़वा आत्मा की यात्रा के लिए फायदेमंद है। अपने जीवन का आनंद ले और परमात्मा को समर्पण करें। यह आपके डर, चिंताओं, संदेह और अपराध बोध को दूर करने के बारे में है। भले ही आपकी जोड़वा लो शादी के बंधन में फंस गई है, जान ले कि जोड़वा लपटें एक अनूठा खिंचाव पैदा करती है। समय आने पर हृदय और आत्मा की पुकार उन्हें जीत लेगी। जब ऐसा होता है तब आप खुद को एकजुट पाएंगे जैसा कि होना चाहिए था। वह समय है जब आपकी जोड़वा लो आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। और यह केवल तभी होता है जब आप भरोसा करते हैं कि जुड़वा लो का पुनर्मिलन हो सकता है। आखिरकार आपके रास्ते जुड़े हुए हैं और आपके पास जो विशेष आत्म संबंध है उसे तोड़ा नहीं जा सकता। नंबर 16, वही करे जो आपका दिल आपसे कहे। क्योंकि आपकी जुड़वा लो विवाहित है, क्या आपको अन्य लोगों के साथ रहना चाहिए या अपनी जुड़वा लो की प्रतीक्षा करनी चाहिए? ठीक है, यहाँ और नहीं हो सकता। अगर आपको दूसरे लोगों के साथ रहने का मन नहीं करता है तो इसे सिर्फ होने के लिए मत करो। आप वैसे भी पहले से ही अपने आप में पूर्ण है। और अगर आपको लगता है कि आप जल्द ही अपने जुड़वालों के साथ फिर से मिल जाएंगे तो अजनबियों के साथ डेटिंग ना करें। हाँ, आप किसी और के प्यार में भी पड़ सकते हैं। याद रखें कि प्यार हमेशा एक खूबसूरत चीज़ होती है, इसलिए इसे कभी भी टाले नहीं। अधिकांश जुड़वा लपटें अन्य लोगों के प्यार में पड़ जाती है और उनकी जुड़वा आत्माओं के साथ पुनर्मिलन कैसे पहले उनके कई रिश्ते होते हैं। यह सब ट्विन फ्लेम यात्रा का हिस्सा है। जुड़वा लो कनेक्शन का वास्तविक उद्देश्य आपको जगाना, आपको हिलाना और आपको उच्च कॉल करना। इसलिए अपने दिल की सुने और वही करें जो आपको बताता है। नंबर 17, प्यार के लिए काम करते रहो। लाभ देखें। जब आपकी जुड़वा किसी और के पास हो, इसे ठीक होने के अवसर के रूप में ले। जान ले, कर्म संबंध और आत्मा साथी जीवन के मूल्यवान प्रयास लाते हैं और इसमें सीखे कि हर जुड़वा लो अलगाव लाता है। यह स्थिति आपको पहले से बेहतर इंसान बनाएगी। आपकी आत्मा को सर्वोत्तम तरीके से पोषण देने के लिए इसे एक समय के रूप में ले। ट्विन फ्लेम टुगेदरनेस के लिए अपने जीवन पर काम करते रहे तो अपने दिल के लिए जाओ, अपनी जुड़वा लो का पीछा करें। अपनी उपस्थिति को अपनी जुड़वा ज्योति के जागरण को जगाने दे। फिर से इसके बारे में दोषी महसूस न करें क्योंकि आप पहले से ही शुरू से ही ईश्वर द्वारा समर्पित है। जब आप एक साथ रहने पर काम करते हैं तो आप अपने जुड़वा लो के पति या पत्नी को उनके जुड़वा लो मिलन की तलाश में भी मदद कर रहे हैं। निर्जीव जीवन जीना कठिन है। स्वीकार करें कि जुड़वा आत्माएं एकजुट होगी, यदि यहाँ नहीं तो दूसरे क्षेत्र में सांसारिक अलगाव के लंबे वर्षों के बाद भी प्रकट करें कि आप और आपके जुड़वा एक साथ होंगे। तो अपने दिल की सच्ची बुलाहट का पालन करें, क्योंकि जब आप इसे कहते हैं तो रास्ता बन जाता है। जान ले कि आप दोनों के बीच कुछ भी नहीं टिक सकता।